बीजेपी नहीं चाहती कोई ऐसा चेहरा बिठाया जाए जो कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के कद का हो या उनको टक्कर दे सके या उसकी इतनी महत्वाकांक्षा हो कि कल को वो आकर एक पैलर खड़ा हो जाए कि मैं मुख्यमंत्री पद का पहले दिन से स्वाभाविक दावेदार हूँ। तो जो प्रदेश अध्यक्ष हो वो सवर्ण वर्ग से आ जाए ताकि एक बैलेंस बनाकर, क्योंकि शुरुआत में तो बीजेपी को ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहा जाता है। तो आप देखिए नरेंद्र सिंह तोमर, फिर प्रभात झा, फिर नंद कुमार सिंह चौहान, फिर राकेश सिंह और अब BD शर्मा। तो चारों पांचों जो पिछले अध्यक्ष हम देख लें ब्राह्मण और ठाकुर ही रहे हैं। पिछले कई महीनों से मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर बहुत सारी चर्चा मीडिया में हो रही है और एक बार फिर जो है ये बात निकलकर सामने आ रही है कि इसी नवरात्र में मध्य प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष का चयन हो जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए मनोज वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे संस्थान के। सर, चर्चा है कि इसी नवरात्र में फैसला होने वाला है कौन संभालेगा मध्य प्रदेश बीजेपी की अध्यक्ष की कुर्सी, और हम पिछले कई महीनों से इस बात को लेकर पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। वो चेहरा कौन सा होगा और क्या आपको लगता है कि इसी नवरात्र में फैसला हो जाएगा इसका? देखिए, जो अभी संभावना है वो तो यही बताई जा रही है कि संभवतः नवरात्रि या उसके एकाधिक दिन के आसपास ये निर्णय हो सकता है। क्योंकि जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए वो राज्य है जहाँ पर उनका संगठन पहले से काफ़ी मजबूत है। तो अध्यक्ष किसी को भी बना दे पूरी पार्टी उसके पीछे खड़ी हो जाती है। चाहे हमने BD शर्मा की बात कर लें या उसके पहले नंद कुमार सिंह चौहान है, राकेश सिंह है, प्रभात झा है, नरेंद्र सिंह तोमर, ऐसे तमाम सारे लंबे एक फहरिस्त है। तो बीजेपी को यहाँ के लिए इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि विधानसभा में अच्छा पक्का उनके खासा बहुमत है। 163 सीटें बीजेपी ने जीती है। इसके साथ ही लोकसभा की 29 सीटें जीती है। नगरीय निकाय के चुनाव में भी वक्त है और लोकसभा विधानसभा के चुनाव में भी काफ़ी सारा वक्त है, 4 साल के आसपास का, पौने 4 साल वक्त का आसपास। तो बीजेपी चाह रही है कोई एक ऐसे चेहरे पर मोहर लग जाए जो सबको स्वीकार हो और जिसकी मुख्यमंत्री के साथ भी ट्यूनिंग रहे। क्योंकि आमतौर पर होता ही है कि जब भी किसी प्रदेश में किसी पार्टी के साथ ये दिक्कत है कि अगर रूलिंग पार्टी और कोई उसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है तो वो मुख्यमंत्री पद का एक स्वाभाविक दावेदार हो जाता है। जिसके बाद कई बार होता है कि अगर ऊपर के लेवल पर आपकी ट्यूनिंग सही है तो मामला ठीक रहता है, लेकिन ट्यूनिंग थोड़ी सी गड़बड़ हुई तो फिर सत्ता और संगठन में टकराव शुरू हो जाता है, जिसका नुकसान सरकार को भी उठाना पड़ता है और संगठन को भी। तो बीजेपी नहीं चाहती कोई ऐसा चेहरा बिठाया जाए जो कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के कद का हो या उनको टक्कर दे सके या उसकी इतनी महत्वाकांक्षा हो कि कल को वो आकर एक पैलर खड़ा हो जाए कि मैं मुख्यमंत्री पद का पहले दिन से स्वाभाविक दावेदार हूँ। तो इस लिहाज से इस लिस्ट में जो हेमंत खंडेलवाल है उनका नाम सबसे आगे है। लो प्रोफाइल रहते हैं, विधायक रहे हैं, उनके पिताजी भी लंबे समय तक बीजेपी में रहे हैं, सांसद रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी मध्य प्रदेश के वो कोषाध्यक्ष हैं, समन्वय के साथ चलते हैं। और जो सुरेश सोनी जो संघ के बड़े पदाधिकारी जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो खुद भी चाहते हैं कि हेमंत खंडेलवाल को मध्य प्रदेश का अगला बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया जाए। और जहाँ तक सूत्रों के मुताबिक खबर है कि लगभग 90% ये मानकर चलिए कि हेमंत खंडेलवाल के नाम पर संगठन और संघ दोनों राजी हो गए हैं और उनके नामों कभी भी उम्मीदवारी पर मोहर लग सकती है। लेकिन दूसरे खेमे ने अभी तक अपने प्रयास नहीं छोड़े हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर संगठन और सरकार एक ही जैसे चल गए तो फिर उनकी सुनवाई नहीं होगी। इसलिए दूसरे धड़े के तमाम सारे नेता प्रयास रहते हैं। इसलिए उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को आगे किया हुआ है। बीच बीच में कई सारे नाम आगे आते हैं और कहा जाता है अध्यक्ष पद की दौड़ में है। तो एक तरह से माहौल बनाने का प्रयास होता है कि अभी सर्वानुमति से कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। लेकिन जहाँ तक अब बीजेपी के तमाम सारे नेताओं को ये भी लग रहा है कि अगर ऐसे में प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं तो हो सकता है कि फिर हेमंत खंडेलवाल की जगह कोई एक ऐसा नाम पे मोहर लग जाए जो कि फिर दोनों खेमों को स्वीकार हो। क्या यहाँ पर मध्य प्रदेश में जब भी अध्यक्ष चुना जाता है, यहाँ बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे ग्वालियर भिंड है, मालवा क्षेत्र है, बिंद क्षेत्र है, ये भी सब देख कर चुना जाता है? देखिए, आमतौर पर कई बार इसका ध्यान रखते हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो बीजेपी हम देख रहे हैं लगभग 2 दशक से कि जो चारों मुख्यमंत्री रहे, चाहे शिवराज सिंह 4 बार के, उमा भारती, बाबूलाल गौर और डॉक्टर मोहन यादव ओबीसी से आते हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी जो लगभग 52%, 50% के आसपास है। तो बीजेपी का प्रयास रहता है कि फिर उसके बाद बचता कुछ नहीं, क्योंकि एलओपी तो विपक्ष के पास है। तो जो प्रदेश अध्यक्ष हो वो सवर्ण वर्ग से आ जाए ताकि एक बैलेंस बनाकर, क्योंकि शुरुआत में तो बीजेपी को ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहा जाता है। तो आप देखिए नरेंद्र सिंह तोमर, फिर प्रभात झा, फिर नंद कुमार सिंह चौहान, फिर राकेश सिंह और अब BD शर्मा। तो चारों पांचों जो पिछले अध्यक्ष हम देख लें ब्राह्मण और ठाकुर ही रहे हैं।
तो मोटे तौर पर एक आम सहमति सी दिखती है। जहाँ तक बात है कि आप देखिए कि नंद कुमार सिंह चौहान जब अध्यक्ष थे वो निमाड़ से आते थे, तो संयोग है कि कांग्रेस से अरुण यादव थे, वो निमाड़ से आते थे। फिर कमलनाथ अध्यक्ष बने कांग्रेस के, वो महाकौशल से आते, तो राकेश सिंह बीजेपी के अध्यक्ष बने थे, वो महाकौशल से आते थे। इसके पहले नरेंद्र सिंह तोमर और प्रभात झा दोनों ग्वालियर चंबल से आते थे। बीडी शर्मा भी कहने को तो मुरैना के हैं, लेकिन वो चुनाव जीते हैं खजुराहो से, और पूरी उनकी छात्र राजनीति भोपाल में हुई है या महाकौशल में हुई है। तो ये बीजेपी में ऐसा कोई क्राइटेरिया ये नहीं कि किस क्षेत्र को, क्योंकि मंत्रिमंडल में 2 दशक से हम देख रहे हैं कि सारे लोगों को स्थान मिलता है। जैसे नरेंद्र सिंह तोमर है तो विधानसभा अध्यक्ष हैं, केंद्र की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़े कद के नेता हैं और केंद्र में मंत्री हैंगे। उसके पहले शिवराज सिंह सरकारों में हमने देखा कि चाहे अनूप मिश्रा हो, नरोत्तम मिश्रा हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, माया सिंह हो, ये सब ग्वालियर चंबल से आते थे। अभी मालवा की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय की बात कर लें हम, या हम बात करें जो जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मालवा से आते हैं। विंध्य से उप मुख्यमंत्री हम देख ही रहे हैं कि राजेंद्र शुक्ला आ गए हैं। तो बीजेपी मंत्रिमंडल में सारे फैक्टर का ध्यान रखती है, इसलिए अध्यक्ष के पद पे तो वैसा आदमी चुनाव करते हैं कि जो संगठन को सही तरीके से आगे बढ़ा के ले जाए, कार्यकर्ताओं की वो सुने और पार्टी को आगे ले जाए। कुल मिला के ये है कि इसी नवरात्र में 1-2 दिन आगे पीछे फैसला हो जाएगा। बिल्कुल मानकर चलिए कि किसी भी वक्त ये खबर आ सकती है। इस वीडियो में ही इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी MP। शुक्रिया।